नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। कल यानी कि 4 जून को मतगणना शुरू हो रही है। पूरे देश में एक साथ मतगणना शुरू होगी। चुनाव परिणाम क्या आएंगे ये तो कल मालूम होगा, लेकिन कल ही एक नया खेल शुरू होगा और वो होगा ईवीएम पर अटैक। जो चुनाव जीत रहे होंगे वो तो ईवीएम की वाहवाही करेंगे, जो हार रहे होंगे वो सीधे सीधे अटैक करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को बताएंगे कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ न की गई होती तो हमारी विजय निश्चित थी। ईवीएम की मेरिट और डिमेरिट बताई जाएगी, तर्क गढ़े जाएंगे, कुतर्क गढ़े जाएंगे और ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है। आपको तमाम ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती, लेकिन मेरी मोटी बुद्धि में तो यही समझ में आता है कि एवरी मशीन इज हैकेबल। कोई भी मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती, चाहे वो स्वनिर्मित हो, मानव निर्मित हो, प्रकृति निर्मित हो, हर उस काम में टांग अड़ाया जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है। जो मानव निर्मित है इस बात की गारंटी है। भाई सीधी सी बात है कि अगर ताला बनाया गया है तो चाबी भी तो वही कंपनी बनाती है कि कोई दूसरा बनाने आता है। और अगर ये बात गलत है कि चाबी नहीं बन सकती तो भाई मास्टर की कहां से आ जाती है? ताला तो खुल ही जाता है ना। चाहे गोदरेज की लीजिए, चाहे कोई ले लीजिए, बैंक के जो लाकर होते हैं वो भी खोल दिए जाते हैं। तो ये कौन बना रहा है? मशीन है ना। ताला उस कंपनी ने बनाया, फिर चाबी भी उसी ने बनाई, और चाबी खो गई तो मास्टर की भी आ गई। चुनाव आयोग, सरकार, अदालत, तमाम स्वयंसेवी संस्था जितना कहें कि ईवीएम में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जब प्रकृति प्रदत्त चीजों में बदलाव किया जा सकता है तो मानव प्रदत्त चीजों में तो बदलाव निश्चित किया जा सकता है, नो डाउट। हम लीवर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं, हम सेकंडों के लिए मरीज को, व्यक्ति को जिसको हार्ट बाईपास कर रहे होते हैं या हार्ट सर्जरी कर रहे होते हैं, सेकंडों के लिए मुर्दा कर देते हैं बॉडी को। जीवित जान रहती नहीं, सांस रहती नहीं, और फिर जैसे फिट किया फिर सांस चालू हो जाती। ये क्या? ये तो प्रकृति निर्मित था, उसमें भी हमने चेंज कर दिया। तो फिर ये मानव निर्मित में तो कौन सी बड़ी बात? तो फिर मशीन को हैक कर लेना कौन सी चमत्कार है? बिल्कुल कर सकते हैं, और आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, उसकी सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। ये आने वाले समय में आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। अब लोग कहेंगे कि भाई ये संभव है ही नहीं, ईवीएम की तुलना लैपटॉप से नहीं की जा सकती है, कंप्यूटर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होता है और उसकी खास डिजाइन होती है, को देखते हुए उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। जबकि ईवीएम में ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम एक स्वतंत्र इकाई है। ऐसा कहने वाले आपको तमाम लोग मिलेंगे, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए। अब आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है तो उसका सीधा असर लोकतंत्र पर होता है। आम आदमी जो मतदाता है उसको ये लगता है कि क्या सिस्टम कोलैप्स कर गया क्या? आखिर हमने वोट दिया था किसी को, मिला किसी को, ये कैसे हो सकता है? तो फिर तो उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। जो वोट दे रहे हैं उनको लगता है कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। अब धोखा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, सेंध लगाई जा रही कि नहीं लगाई जा रही, छेड़छाड़ की जा रही कि नहीं की जा रही, ये अलग मुद्दा हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन एक एक आम आदमी की हैसियत से, एक लॉ मैन, रॉ मैन के हिसाब से आप सोचिए, तो ये लगता है कि भाई किया तो जा सकता है। तो जब किया जा सकता है तो उस पर बहस चलेगी, आगे और बहस चलेगी, हमारे साथी लोग तमाम बहस करेंगे, अदालत में बहस होगी, जो बुद्धिजीवी हैं उसमें बहस होगी, और अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंच ही जाएंगे कि छेड़छाड़ की जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र हैं अरविंद मिश्रा जी, उनको कुछ शंका है इस बात को लेकर।
अभी हम उनसे चर्चा करेंगे, देखते हैं वो क्या बताते हैं। आइए जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ, जी। अभी एक प्रश्न मेरे मन में आया पूछने के लिए, ईवीएम के संबंध में। हाँ हाँ। क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? अगर होती है तो किससे होती है? मेरा ये कहना है कि मानव निर्मित जो चीज है उसमें छेड़छाड़ हो ही सकती है। कंप्यूटर में जो कुछ फीड करता है, कोई ना कोई व्यक्ति फीड करता है ना, ठीक बात है। कि कहीं ऊपर से फीड होके आता है। तो जब व्यक्ति फीड कर रहा है हाँ, तो यही काम जो जो मशीन है, जो वोटिंग मशीन है, ठीक, ईवीएम है जिसको कहते हैं, तो वो भी कोई कहीं से, कहां से बनती है? नहीं, हमें व्यक्ति ही बनाता है ना। हमें एक चीज की शंका है, जी। उसका समाधान हम चाहते हैं। हम्म। नंबर वन, जब हम लोग मतदान करने जाते हैं वहां पे मशीन पे, हाँ तो आपने भी देखा होगा, हाँ। हमने भी देखा, अमुक निशान पे जब हम बटन दबाते हैं हम्म तो उसका सामने वाले के सामने हम्म। उसका चित्र बन के आता है, वीवीपैट पे। आता बन के आता है, हाँ, और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने जिसको वोट दिया था। वो वोट जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जब वोट डाल के आते हैं, तब काउंटिंग होती है, जब उसका शंका होती है कि वोट हमारा वहां नहीं पड़ा है, जी। उसको हम कैसे जाने कि हमारा वोट वहां पड़ा है? ये कैसे जानेंगे कि हमारा वोट, ये तो आपने देख लिया वोट डालते समय। हाँ, वो तो इसके बाद फिर आपको ये अधिकार ही नहीं है कि आपने जिसको वोट दिया था वो आप कंफर्म कर सको। ये अधिकार आपके पास नहीं रहा। ठीक बात। आपने जैसे वोट दिया, सामने आपने देख लिया, इसके बाद आपको ये अधिकार नहीं ये जानने का कि हमने जिसको वोट दिया था उसको वोट मिला है कि नहीं मिला। ये अधिकार आपके पास नहीं, आप वो अधिकार खो चुके। ठीक बात है। क्या क्या ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जब काउंटिंग होती है, जी मतगणना से कल होगी यहाँ पे जी। मशीन पे, वहाँ तमाम तरह के एजेंट होंगे, पार्टी प्रत्याशी होंगे, बिल्कुल। और तमाम लोग खड़े होंगे, सबकी नजरों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, हम लोग देखेंगे। अभी लेकिन आपने सीसीटीवी की बात की तो आप देख लीजिए, अम्बेडकर नगर का एक केस देख लीजिए, नहीं सीसीटीवी नहीं, बंद पड़े हुए हैं। हम वही बात, मैं उसी बात पे आ रहा था कि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, दिखाई दे रहा है सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ कैमरे लगा हुआ है, लेकिन ये कैसे मुझे मालूम है कि सीसीटीवी कैमरा चालू है यहाँ पर? इसके मॉनिटरिंग दिखाने के लिए क्या दिखाया जा रहा है कि क्यों चालू है ये? देखिए, जब सिस्टम किसी काम में लग जाता है तो तमाम रास्ते बन जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं गारंटी के साथ हाँ, कि हैक हो ही सकता है, लेकिन हैक किया जा सकता है। जहां हमने अभी बताया, अपनी बात हमने जब कही है तो उसमें हमने बताया कि हम लीवर बदल लेते हैं, हम हार्ट बदल लेते हैं, हम हार्ट का वाल्व बदल लेते हैं। ये प्रकृति ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है, लेकिन हम उसको बदल लेते हैं और अपना बनाया हुआ लगा देते हैं। मानव निर्मित मशीन को हम आपकी बॉडी में लगा देते हैं और वो मशीन अपना काम करती रहती है। ये ठीक है कि वो 70 साल 100 साल तक वो हार्ड काम नहीं करेगा, जो नेचर ने बनाया था वो करता है, जो हमने लगाया वो नहीं करेगा, लेकिन करने लगता है। ठीक है ये बात, लेकिन फिर भी हम जनमानस में, समाज में इस तरह के जो आशंकाएं हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ अब होती इस है। आशंका को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, अदालत की है, चुनाव आयोग की है, और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो आग तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जल रही है अगल बगल। नहीं नहीं, हम अभी संतुष्ट इस रूप से नहीं हो पाए हैं अपने जो लोग हैं उनको बताने के लिए जी कि किस टाइप से, जैसे मान लिया अभी हमने पहला सवाल किया था कि जैसे अमुक निशान पे हमने बटन दबाई, उसके सामने चित्र बन के आता है, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बटन से जब गिनती होती है तो जो उसके अंदर जो वो निशान था जी। उसकी भी गिनती होनी चाहिए, बराबर की टैली करनी चाहिए। ना, वो जो पर्ची की व्यवस्था की गई थी हाँ, वो इसी से संबंधित तो थी। पर्ची करनी चाहिए। हमने कल एक जगह बैठे थे, जी। एक बहुत ही शिक्षाविद अध्यापक थे, हम्म। उनसे चर्चा हो रही थी इस विषय पर। जी। तो वो बता रहे थे हम लोगों पर शंका की जाती थी कभी कभी कि जब हाई स्कूल इंटर का मूल्यांकन होता है, हाँ, नंबर ज्यादा दे दिया। नंबर ज्यादा दे दिया। मान लीजिए अलीगढ़ का काफी इतिहास की या ज्योग्राफी काफी लखनऊ आती है, यहाँ काफी मुरादाबाद जाती है, जी। और एक सेंटर में 10 मास्टर अध्यापक बैठा दिए जाते हैं, उसमें एक डिप्टी हेड बैठाया जाता है, जी। और सबको समय समय पर 10-10 20 कापी दे दी जाती दी है। जाती है, और इतने मिनट में आपको कापी जांचनी है, जी। और जांचने के बाद फिर इकट्ठा कर दी जाती है, उसके बाद फिर दे दी जाती है। जी। डिप्टी हेड का काम ये होता है कि बीच में जब कापी जमा हो जाती है तो कोई कापी बीच से खींचता है किसी के। मान लिया हमने किसी बच्चे को हमने 50 नंबर दिए,
और 50 देने लायक नहीं है वो। ठीक है, समझ रहे आपको? ठीक। 50 देने लायक, वो बच्चा 40 नंबर लायक का है, लेकिन हमने 50 दे दिया। अब किस सोच से दिया हम उसको जानते भी नहीं, लेकिन कहीं से कहीं हमने किया। ठीक। जब डिप्टी हेड चेक करता है हम्म। तो उस शंका का समाधान करने के लिए उससे पूछता है कि आपने 40 नंबर 50 नंबर क्यों दिए। उसी टाइप से हम जानना चाहते हैं कि जो ईवीएम में हम वोट डालते हैं, बिल्कुल, उसके बाद पर्ची हमारी जो उस पर निशान बनी थी, हाँ, और जब बटन दबाया गया तो मान लिया किसी लोकसभा क्षेत्र में हमको 4000 वोट है वहां पे, जी, और 4000 वोट में जो दूसरे नंबर का आदमी है, किसी को 4000 मिलते हैं, किसी को 3000 मिलते हैं, लेकिन जो पर्चियां हैं दोनों को मिलान किया जाए। बिल्कुल, ये शंका समाधान करने के लिए बिल्कुल, मिलान होता है। दूसरा पॉइंट, हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लिया हमको भी मतदाता को भेदभाव होना चाहिए चुनाव के बाद, अगर हम अपनी कोर्ट में जाकर के या किसी माध्यम से, क्योंकि ये ऐसा ये अधिकार प्राप्त करें, ये होना चाहिए कि अगर जो ईवीएम मशीनें होंगी कल, ये 1 साल तक कम से कम, जैसा हमें जानकारी है, ये रखी जाती है कम से कम। अगर उसमें 6 महीने तक, 6 महीने तक रखी जाती है, हम अगर उसमें चैलेंज करते हैं कि हमने वो डाली थी फलां निशान में डाली थी जी, वो पर्ची, क्योंकि हमें नंबर मिला था उस दिन, हाँ, हमने आप दस्तखत किए थे, बिल्कुल, उस आधार पे मेरा वोट वहां था या नहीं था, बिल्कुल, ये पता किया जाना इस चाहिए। बारे में और आपकी क्या हाँ, राय है? ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, ऐसा करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। अगर हम ये जानना चाहें, लोगों के दिमाग में अगर शंका है इस बात की कि इसमें गड़बड़ी की जा सकती है, तो आम आदमी की शंका का निराकरण करना चाहिए। और ये जो अथॉरिटी है, शासन प्रशासन, चुनाव आयोग में जिसका रोल है, और चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम करता है, ये जिसका रोल है, इन सबको मिलकर, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मिलकर ये तय करना होगा और बताना होगा, ये निर्णय लेना होगा कि आम आदमी को भी अधिकार हो कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला कि नहीं मिला। ये हर बार जब चुनाव होता है, अब जब चुनाव संपन्न हो रहे हैं, कल रिजल्ट आ जाएगा, कल से परसों तक, उसके बाद इस पर एक बहस चलनी चाहिए। लेकिन ये हर बार जब विधानसभा का चुनाव या लोकसभा चुनाव होता है, तो हर बार चुनाव के बाद या चुनाव के समय ईवीएम का मामला हर बार उठता है, तो इसका निराकरण कभी नहीं होता है। तो इसका निराकरण करने के लिए हम चाहते हैं कि इस पर परिचर्चा होनी चाहिए, चुनाव आयोग बैठे और राजनीतिक दल के लोग बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, इस पर एक परिचर्चा हो, इसका निराकरण होना चाहिए। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।